दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। योगी का महाराष्ट्र में जाना, जबरदस्त सभाओं पे सफलता मिलना और वहाँ का आम पब्लिक योगी के प्रति समर्पित होना खड़गे को नहीं अच्छा लग रहा। खड़गे ने एक योजनाबद्ध तरीके से बड़ा तीखा बयान दिया है कि योगी जी के मुंह पे राम, बगल पे छुरी। यही नहीं, उन्होंने खास तौर से योगी का एक बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो ये बयान जो है, ये बात सही है कि भारत के सभी लोगों को एक रहना चाहिए, एक रहने पे नेक रहेंगे। अगर बटेंगे तो भारत के टुकड़े हुए हैं और इसके पहले पाकिस्तान का, जैसे बांग्लादेश का, तो बटेंगे कटेंगे। तो ये बयान उनका है। और जिस तरह से योगी की भीड़ों, योगी की रैलियों पे अपार सफलता मिल रही, अपार भीड़ उमड़ रही, तो बुरी तरह से गुस्साए हुए हैं खड़गे। और खड़गे इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको ये भी बतला दें, यही नहीं, जो ये कह रहे हैं मुंह पे राम बगल पे छुरी, इन्हीं के शासनकाल पे राजस्थान में कन्हैया नामक व्यक्ति को किया था और सरकार ने उसको प्रश्रय दिया था। हत्यारे को जीप में बाकायदे बड़ा वो हंसते हुए गया था। सरकार ने प्रश्रय दिया था, कांग्रेस सरकार ने, कि जहाँ के कर्नाटक के हैं खड़गे, वहाँ पर भी 2-3 बार लोगों के गया, स्पेशली। और किनके मारा गया? हिंदू समाज के लोगों के। खड़गे उस पर खामोश रहे। तमाम स्थानों पे ऐसी घटनाएं हुई, मगर खड़गे खामोश रहे। उल्टा योगी जी के लिए कह रहे हैं। उसमें कहने की वजह यही है चूँकि उनकी भीड़ जबरदस्त सफलता मिल रही है। अब देखिए, न्यूज़ 24 ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बाकायदे पोस्ट किया, योगी आदित्यनाथ के मुंह पे राम है और बगल में छुरी है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। क्या इस तरह से बयान कहना ठीक है? क्या ये अपनी पार्टी के लिए कहेंगे कि इनके मुंह पे राम भी नहीं है और सिर्फ छुरी और छुरा ही है? राजस्थान का सरकार का एग्जाम्पल आप कन्हैया वाला देख लीजिए, हत्यारे को किस तरह से कांग्रेस से प्रश्रय था। यही पोजीशन कर्नाटक में हुई इनके सरकार में। यही पोजीशन का जो है, यही अभी कुछ दिनों पहले इनका जब राजस्थान में सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में था, यही पोजीशन थी। अब देखिए, जिस तरह से खड़गे कह रहे हैं, पूरे देश में खड़गे के इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि इनको अब इस बात का जवाब देंगे। राम की तुलना छुरी से कर रहे हैं, जबकि राम के समय सबको आशीर्वाद मिला है, सबको। और राम के आशीर्वाद से, यही नहीं, ये राम का प्रयोग पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने कर्नाटक की जनता को धोखा दिया। ये कहा था हम सब जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे, हर जिले में बनवाएंगे, कहीं नहीं बनवाया। अब देखिए, कांग्रेस का ये नहीं, राम का इसी तरह से हमेशा विरोध करते रहे हैं। आप ये देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि भगवान राम के राम विरोधी रही है कांग्रेस शुरू से। कि सोनिया जी ने बाकायदे, सोनिया जी ने, खड़गे जी ने स्पेशली राम मंदिर का विरोध किया था, राम सेतु को काल्पनिक बताया था। इन्हीं खड़गे जी ने, इन्हीं सोनिया जी ने, इन्हीं राहुल ने, सभी ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था। यही नहीं, कपिल सिब्बल जो हैं, इन्होंने में राम मंदिर मुद्दे की कोर्ट में बरसों लटकाया और राम मंदिर के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं थे। बाबरी मस्जिद के फेवर में इन्होंने केस लड़ा था, कि इन्होंने, कपिल सिब्बल ने। यही नहीं, राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया था खड़गे ने। और बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं। राम का नाम कहाँ पे? छुरा से यूज़ कर रहे हैं, छुरी से। आप समझ ले इनकी सोच क्या है। देखिए, प्रियांश खड़गे, इन्होंने भी राम का विरोध किया था और इनके साथी कांग्रेस के इंडी गठबंधन के, ये आप देखिए, इन्होंने भी विरोध किया था, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र हैं। खुद आपने सुना होगा, इन्होंने कहा था कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए, इसको काट के फेंक देना चाहिए। और यही नहीं, सनातन का जबरदस्त विरोध किया था। प्रियांक खड़गे ने जबरदस्त विरोध किया था। बाप बेटा दोनों ही ऐसे हैं, कहना नहीं चाहिए। कर्नाटक और दिल्ली में इनके बयान के लिए कहा कि हटाइए, छोड़िए, बाप बेटा दोनों ही ऐसे हैं।
उसके वजह भी हमने आपको बता दिया। खड़गे जी के सामने भी पोजीशन इतने साल हो गए, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते थे, अध्यक्ष बने रहे कई लोगों के लिए, जहाँ पे सोनिया जी या राहुल जी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, चूँकि सोनिया जी ठीक से हिंदी नहीं समझ पाते हैं और राहुल जी भी कई बार वैसे बोल जाते हैं, इसलिए खड़गे जी इस तरह बोल करके अपने नंबर बढ़वा लेते हैं। आप देखिए कि खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कह दिया। आतंकवादियों की पार्टी कह दिया था। किसने कह दिया था? खड़गे जी ने। जिसके बाद राजनीतिक वाक युद्ध शुरू हो गया। वो प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि शहरी नक्सली इस पुरानी पार्टी को चला रहे हैं। खड़गे ने भाजपा पर आदिवासियों पर अत्याचार और लिंचिंग की संलिप्त होने का आरोप लगाया था। आज तक कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला आदिवासियों के साथ लिंचिंग में भाजपा का हाथ हो, ऐसा कोई नहीं। नक्सली का आपको बतला रहे हैं, नक्सली को पूर्णतया सहयोग करती थी, सपोर्ट करती थी कांग्रेस, पूर्णतया सपोर्ट करती। यही नहीं, जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ था, जोगी उनको पूरा सपोर्ट करते थे और कांग्रेस ने जोगी को मरवा दिया था, चूँकि वो वहाँ के जन नेता थे। पूरे ग्रुप को मरवा दिया था। कांग्रेस के कई नेता उसमें बाकायदे इन्वॉल्व थे, फंसे थे। आज कांग्रेस के खुद नेताओं ने स्वीकारा था ये गलत हुआ, जोगी कुछ भी था, कांग्रेसी था, उसको हटाने के लिए इतना छोटा सा षड्यंत्र नहीं किया। नक्सलियों से आज से नहीं, शुरू से संबंध रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस ने नक्सलियों के बल पे राज किया। भाजपा का एक भी एग्जाम्पल नहीं है, एक भी एग्जाम्पल नहीं। और ये किस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कह रहे हैं। वास्तव में नक्सलियों का बैकिंग जो है वो इनको रही, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी और ख़ास तौर से झारखंड में भी। यही नहीं, अभी आपको बता रहे कठुआ ज़िले में, जम्मू कश्मीर में कठुआ ज़िले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, मैं 83 साल का हूँ, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। किसी ने पूछा नहीं इनसे, जबरदस्ती एक योजनाबद्ध करके पूरा कर्नाटक कहता बाप बेटे दोनों सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं, ये कहते हैं। आपको बतलाना है कि जिस समय चुनाव चल रहा था मुख्यमंत्री का बनाने का, दिल्ली में जब वार्ता चल रही थी, जो DK शिवकुमार, सिद्धरमैया, दोनों लोग अलग अलग लॉबी के थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। उसी बीच में खड़गे जी अपनी दाल गला रहे थे, अपने बेटे के लिए एडजस्ट कर रहे थे, डिप्टी CM नहीं तो CM, दोनों जो एक दूसरे के विरोधी थे, सिद्धरमैया और DK शिवकुमार। इनकी लॉबी ने कहा कि भैया ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं बाप बेटा, इनकी सलाह ना मानिएगा, दोनों में किसी को बना दीजिए, हम लोग एक्सेप्ट कर लें। और फिर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, DK शिवकुमार, चूँकि वो जानते थे कि बाप बेटे दोनों ड्रामेबाज हैं। कठुआ में भी जानबूझ के बेहोशी का नाटक किया, जब लोगों ने पकड़ा, आराम से चल रहे थे, उसके बाद इन्होंने डायलॉग फिल्मी स्टाइल पे बोल दिया कि जैसे कहीं पे नहीं कोई अटैक होता है, एकदम से आदमी जब वो होता है, बेहोश हो जाता है, मर रहा होता तो बयान देता, उसका बयान बहुत बड़ा इन्होंने भी ये शो करके जनता के वोट लेने का किया, परंतु जनता ने इनको सीटें वहाँ न बहुमत दिया, 1 दर्जन विधायक भी नहीं बनाए। कठुआ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, मैं 83 साल का हूँ, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। किसी ने नहीं पूछा, सब चाहते हैं खड़गे जी और जिद्दुलत। भाजपा का हर नेता, हर कार्यकर्ता, आपको बताना भाजपा हाईकमान, इवन मोदी जी, पूरा मंत्रिमंडल चाहता है खड़गे जी और राहुल जी हमेशा रहें। चूँकि अच्छा पहलवान देखता है कोई ऐसा पहलवान जिससे हम जीत जाएंगे, वो हमेशा बना रहे तो हम जीतते रहेंगे। ये भाजपा की सोच है, खड़गे जी और राहुल रहेंगे तो वो हमेशा उनकी सरकार बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष के लीडर इतना मजबूत ना हो। इसलिए खड़गे जी जानते ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बहुत छोटे से राज्य के नेता हैं, पूरे देश के नेता नहीं हैं। दलितों में कोई काम नहीं किया खड़गे जी ने व्यक्तिगत। ये भी खड़गे जी ने कहा था, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक PM मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते हैं। तो भगवान करे 110-120 साल तक खड़गे जी जिंदा रहें और अधिक जिंदा रहें, मगर इससे इनके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे और सोनिया जी और राहुल जी दया में इनको ढोते रहेंगे। दोनों एक दूसरे की कमजोरी है और मजबूरी है।
खड़गे जी ने कहा था, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तब तक जिंदा रहूँगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते, मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। ये कह करके कांग्रेस वहाँ पे अच्छा बहुमत मिलती और चला गया और चली गई, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ की हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा कि अगर ये और ज़िंदा रहेंगे तो कांग्रेस बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे, तो इससे बढ़िया अभी सरकार न बने या न वोट दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। ये स्थिति हुई इनकी। यही नहीं, खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी विष है और इसे निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है। ये अभी बयान दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके पहले इनके बेटा भी कह रहा था कि जो सनातन है ये कोढ़ है, ये बीमारी है, इसको काट के फेंक देना चाहिए और इनको सबक सिखाएंगे। इनका बेटा भी यही कह रहा, मतलब इनके लिए मशहूर है, कांग्रेसी भी दबे जवान कहते हैं सनातनी, कि बाप बेटा दोनों ऐसे हैं। और यही नहीं कि ये भी खड़गे जी ने कहा था, अगर आप बीजेपी को पकड़ कर देखने की भी कोशिश करेंगे तो उसका विष आपके शरीर में घुस जाएगा। ये खड़गे जी रहते बीजेपी वालों के साथ, सदन में उन्हीं के साथ रहते हैं अधिकतर। जब ये विधायक थे तब भी साथ रहते थे, इनका लड़का भी बीजेपी विधायकों के साथ रहता, तब भी कहते हैं अगर आपने छू लिया। यही नहीं, इन्होंने मोदी को एक बार रावण कहा था, मगर आपको बताना तमाम बार इन्होंने मोदी को एक बार सांप कहा, एक बार रावण कहा, मगर पीएम ने कुछ भी नहीं कहा। इनकी उम्र का लिहाज रखा। आपको बता रहे हैं पीएम खुद चाहते हैं कि खड़गे जैसे नेता हमारे विपक्ष में रहे, तो हमेशा हम लोग आराम से काम करते रहेंगे। कमज़ोर अगर नेता हो विपक्ष का तो उससे अच्छा क्या। अब देखिए, आपको ये भी बता दें, 1 अक्टूबर 2021 को भी इन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, बहुत ही वैसा दिया था कि मोदी के लिए व्यक्तिगत कहा था। फिर इनको चुनाव आयोग ने भी इनसे पूछा था, परंतु बीजेपी की ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था, चूँकि मोदी के बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थे, बुजुर्ग हैं, इनका लिहाज रखो। और आपको बताना, यही नहीं, राजस्थान में कन्हैया वाले में भी इन्होंने कन्हैया के लिए शॉर्टकट दिया था और तमाम बार ये ऐसे बोल चुके हैं। आपको बता रहे हैं, इनको ना ही चुनाव आयोग, ना ही बीजेपी वाले कुछ कहते हैं, ना ही कभी मोदी जी ने कहा, ना ही योगी ने कहा है कभी, मगर आपको बता रहे हैं इनको सज़ा जो है वो जनता दे देती। हर चुनाव में जा कर के इनके लिए नहीं कहना चाहिए, ये अच्छा खासा चुनाव नीचे करा देते हैं। अब जनता ने, महाराष्ट्र की और झारखंड की जनता ने सोच लिया है कि इनके इस बयान का सबक सिखाएंगे और इनको ये दिखा देंगे राम के समय छुरा नहीं चलता है। राम के समय छुरा या छुरी का अस्तित्व नहीं था, राम राज्य था, जिसको स्वयं अभी ट्रंप ने माना, सत्ता में आया और राम के हनुमान को ले करके ओबामा चलते थे तो ओबामा जीत के आए थे। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया कि मतदान के दिन खड़गे जी को और कांग्रेस को सबक सिखाना तथा उनके गठबंधन को सिखाना। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।